बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट पाकिस्तान का सबसे मकबूल और पसंदीदा खेल है। बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, नौजवान या ख़वातीन, सभी इस खेल को जुनून की हद तक पसंद करते हैं। इसीलिए इस खेल से वाबस्ता क्रिकेटर्स से पाकिस्तानी अवाम मोहब्बत भी बहुत करती है। उनकी एक झलक देखने के लिए लोग स्टेडियम का रुख करते हैं। अब सोशल मीडिया के ज़माने में उनके चाहने वाले उनकी हर सरगर्मी पर नज़र रखे हुए हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में भी 3 ऐसे ही क्रिकेटर्स को मदऊ किया जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपनी सलाहियतों से दुनिया को आगाह करा चुके हैं। उनमें पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर शान मसूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से वीडियो लिंक पर, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तो शानदार परफॉर्मेंस दी, अब काउंटी क्रिकेट में भी शानदार अंदाज में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मीर हमज़ा और ख़वातीन क्रिकेट टीम की बैटर रामीन शमीम भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी। खुशामदीद कहते हैं आज अपने प्रोग्राम में तीनों मेहमानों को। सबसे पहले कुछ बात टेस्ट ओपनर शान मसूद की कर लेते हैं, जो 14 अक्टूबर 2013 को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने में कामयाब हुए। शान मसूद ने पाकिस्तान की जानिब से 25 टेस्ट में 1378 रन 4 सेंचुरियों के साथ स्कोर किए। इसके साथ शान मसूद ने पाकिस्तान की जानिब से 5 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच भी खेले, जिसमें वो एक निफ सेंचुरी की मदद से 111 रन बनाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में शान मसूद इवेंट के तीसरे कामयाब बल्लेबाज रहे, जहां वो 12 मुकाबलों में 478 रन बनाने में कामयाब रहे और उनका स्ट्राइक रेट 138.15 रहा। इसी परफॉर्मेंस की बदौलत वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में भी टीम का हिस्सा बने, लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने का मौका मैसर ना सका। लेकिन उनकी उम्दा परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रहा था, इसलिए जब वो इंग्लिश काउंटी सीज़न में डार्बीशायर की जानिब से एक्शन में नजर आए तो पहले ही मुकाबले में 91 और 62 रन स्कोर कर डाले। लेकिन ससेक्स के खिलाफ दूसरे मुकाबले में वो डबल सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए और काउंटी में डबल सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के पहले ओपनर बने। तो शान, सबसे पहले तो खुशामदीद कहूँगा, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और डार्बीशायर के लिए तीनों फॉर्मेट में आप मुंतखब हुए हैं, फुल सीज़न खेलेंगे, बोर्ड की इजाज़त से यूके में मौजूद हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, तो कुछ गिला है, कुछ शिकवा है कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क को रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा? याह्या भाई, सबसे पहले शुक्रिया शो पर बुलाने का। नहीं याह्या भाई, आई थिंक सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि क्रिकेट खेलना, और दूसरी बात पाकिस्तान को एज ए पाकिस्तानी मतलब काउंटी क्रिकेट में खेलना, ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती जो बार बार मिलती है। तो इसलिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है और एक ऐसे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मिली है जहाँ मैं सिर्फ अपना गेम बेहतर कर सकता हूँ और जहाँ परफॉर्मेंसेज इंशाल्लाह अगर होती रही तो वो ज़रूर हाईलाइट होंगी। तो आई थिंक इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और अब मेरे ऊपर है मैं इसको किस तरीके से कैश करता हूँ। शान, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब आप अज़हर अली की क़यादत में इंग्लैंड में कोविड के दौरान टेस्ट मैच खेले और आपने ओल्ड ट्रैफर्ड पर शानदार 151 प्लस की इनिंग खेली, तो आप पाकिस्तान के पहले बैटर बने जो कि 150 प्लस करने में कामयाब हुए थे यूके में। तो ये डार्बीशायर की तरफ से जो डबल सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान के पहले ओपनर बने काउंटी क्रिकेट में, तो ये आपकी नॉलेज में था या मैच के बाद पता चला? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मैच के बाद पता चली और ये वो चीज़ें नहीं होती जो जिस पे आप एम करके आप हासिल कर सकते हैं। आई थिंक क्रिकेट में यही होता है कि उसका बैटिंग का एक प्रोसेस होता है, स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नए बॉल को आपने नेगोशिएट करना होता है। वंस जब आप सेट हो जाते हैं तो फिर आपके ऊपर होता है कि आप इसको कितना लंबा लेकर जा सकते हैं। आई मीन, अगर और थोड़ा लंबा खेलता, कुछ और चीज़ें थी जो हासिल हो सकती थी, लेकिन इनको आप कभी भी इस पे कोई बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते। कोशिश यही होती है कि बड़ी इनिंग्स खेलें और अच्छा था कि 250s के बाद एक बड़ी इनिंग्स खेलने को मिली। दैट्स वंडरफुल। शान मसूद वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बाएं हाथ के टेस्ट फास्ट बॉलर मीर हमज़ा। कुछ बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास के 88 मैचों में 360 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, जो उन्होंने अबू धाबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और शॉन मार्श को बेहतरीन डिलीवरी पर बोल्ड किया। लेकिन मीर हमज़ा का सिर्फ यही तारुफ नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में इस मरतबा मीर हमज़ा ने कराची किंग्स की नुमाइंदगी की, जहां उन्हें सिर्फ 4 मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने 16 ओवर्स कराते हुए 8 विकेटें हासिल की, जहां उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस 27 रन के एवज 4 विकेट रही, जो उन्होंने चैम्पियन टीम लाहौर कलंदर के खिलाफ पेश की।
अजीब व गरीब इत्तेफाकात का खेल कहते हैं क्रिकेट की तरह रंग बदलते क्रिकेट के खेल को। मीर हमजा साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। और एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में कराची किंग्स की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो रही थी, चेहरे मुरझाए हुए थे, और दूसरी तरफ आपको मौका मिला और आपने जनाब 4 मैचों में 8 विकेटें हासिल की और आपका टूर्नामेंट तो खासा अच्छा रहा। जी आया भाई बिल्कुल। और ख़ास तौर पर मैं 3-4 साल बाद PSL में मेरी एंट्री हुई, और कराची किंग्स के फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा बैड लग ये था कि हमारे जो मेन बॉलर थे मोहम्मद आमिर वो इंजर्ड हो गए, 1-2 जो है वो कोविड का शिकार हो गए थे, तो हमारी फास्ट बॉलिंग में वो बैलेंस नहीं बन रहा था। तो जिस तरह मैंने टीम ज्वाइन की और पहले ही मैच से जिस तरह की परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई और उसी तरह जो है वो हमारा पूरा एक मोमेंटम बना। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल सीज़न के एंड में ये चीज़ें स्टार्ट हुई। मेरे ख्याल से अगर ये स्टार्ट में स्टार्ट होती तो रिज़ल्ट डिफरेंट होता। तो मीर हमजा अब ये बताएं कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिदम आपने हासिल किया, सिंध के लिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में भी आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो ओवरऑल अब कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, क्योंकि PSL में जो परफॉर्म करता है उसका झंडा तो वैसे ही चढ़ जाता है। या भाई PSL में परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जो मेरे ख्याल से जो एक बॉलर विकेट लेता है वो बड़ी मेहनत करके एक बैट्समैन को ट्रैप करके आउट करता है, और उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा दिमाग लगता है। तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की अपनी वैल्यू है, अपनी परफॉर्मेंस की वैल्यू है। मैंने इससे पहले शायद 3-4 महीने पहले जो आपके साथ शो किया था उसमें मैंने कहा था कि मैं इस सीज़न से पहले बहुत हार्ड वर्क करके आया था और इंशाल्लाह ये दिखेगा भी। हमारे शो का भी तो कमाल है ना मीर हमजा साहब, हमारे शो की बरकत, आप हमारे शो में आए और फिर परफॉर्म करने लगे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जब शो बहुत सारे लोग देखते हैं और व्यूवरशिप और इस तरह की अगर आप एक बात कर रहे हो और फिर वो बात जो है आपकी पूरी हो जाए तो वो उसका अलग ही मज़ा होता है। चलें, थैंक यू वेरी मच। और जनाब जब मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा था कि आज के शो में हम शान मसूद को वीडियो लिंक पर लेंगे, मीर हमजा कराची स्टूडियो में होंगे और रामीन शमीम हमारे साथ कराची स्टूडियो में होंगी, तो ये मेरे जहन में नहीं था और शायद हमारी टीम के जहन में भी नहीं था कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक मुमासलत है आज के शो में, और वो ये कि शान मसूद लेफ़्ट हैंडर हैं, मीर हमजा बाएं हाथ से बॉल डालते हैं और रामीन शमीम जो है वो बाएं हाथ की बैटर हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी और एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है आज के हमारे शो में। तो पाकिस्तान ख़वातीन टीम की ऑलराउंडर रामीन शमीम की कुछ बात कर लेते हैं, जो बाएं हाथ की बैटर है और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। रामीन शमीम ने मई 2019 में जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन टीम के ख़िलाफ़ T20 बैनुल-अक़वामी डेब्यू किया और इसी साल दिसंबर में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वनडे इंटरनेशनल कैप भी हासिल की। रामीन शमीम ने पाकिस्तान के लिए 3 वनडे इंटरनेशनल और 4 T20 मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रखी है। लेकिन रामीन शमीम साहिबा, वर्ल्ड कप जो हुआ है न्यूजीलैंड में, आप कैंप में थी, बहुत ज़्यादा होपफुल थी, साइड मैचों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपने दिखाई, लेकिन किस्मत शायद आपके साथ नहीं थी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच याया भाई शो में बुलाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल जब टीम अनाउंस हुई, नाम नहीं था, तो वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था, बट ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ क्रिकेटर लाइफ। सो मैंने इसको एज ए मोटिवेशन लिया, क्योंकि आप एक प्लेयर जब भी ड्रॉप होता है उसको पता होता है कि वो कहाँ पर लैग कर रहा है। तो मुझे पता था कि कहीं कुछ स्किल्स में मैं कहीं ना कहीं लैग कर रही हूँ, तो मैंने उसको एज ए मोटिवेशन लिया। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं गिव अप कर देती या तो मैं वापस मेहनत करके दोबारा आती। तो मैंने वही किया, मेहनत की और अपने स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर किया। गिव अप करने वाली तो आप लग नहीं रही, बड़ी कॉन्फिडेंट हैं माशाल्लाह। इसी एनर्जी के साथ आपने क्रिकेट खेलनी है। इमर्जिंग कैटेगरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप शामिल हैं, लेकिन बहरहाल हौसला तो टूटा होगा, वर्ल्ड कप में नहीं गई, जहन बनाया होगा। और आपसे लकी तो पाकिस्तान ख़वातीन टीम की कैप्टन बिस्मा मारूफ की साहबजादी रहीं, जो फ्लाई कर गई और आप पाकिस्तान रह गई। जी हाँ, बिल्कुल बुरा तो लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप खेलना हमेशा एक ऑनर की बात होती है, बट वही बात मैं कहूँगी कि इस चीज़ को मोटिवेशन के तौर पर लेना चाहिए। इस चीज़ को मैंने मोटिवेशन के तौर पर लिया भी, और हर क्रिकेटर की लाइफ का ये हिस्सा है कि ड्रॉप होना, सिलेक्ट होना, ये हमारे साथ आगे भी चलता रहेगा। तो गिव अप करना कभी मेरा इरादा था भी नहीं, और ना कभी मेरा इरादा रहेगा कि मैं कभी इस चीज़ की वजह से गिव अप करूं। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी यही तकादा करती है। और हमारे आज के शो की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये कि मीर हमजा हों, शान मसूद हों या रामीन शमीम, तीनों बड़े बासलाहियत पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार हैं। और शान मसूद ने तो हर सतह पर ख़ुद को मनवाया है, और उन्होंने तो जनाब कुंडी भी खोल दी है, ताला भी खोल दिया है, बस दरवाजे को खोलना बाकी है। वरना अब शान मसूद को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते वो टेस्ट प्लेयर हैं। मीर हमजा से भी बात करेंगे, रामीन शमीम भी हमारे साथ रहेंगी। गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद।
तो जनाब आज के इस खास शो में हमारे साथ मौजूद है टेस्ट ओपनर शान मसूद, टेस्ट फास्ट बॉलर मीर हमज़ा और पाकिस्तान ख़वातीन टीम की ऑलराउंडर रामीन शमीम। शान, ये बताइएगा कि आप जब काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहे थे तो उम्मीद थी कि डार्बीशायर के लिए इब्तिदा में ही इतनी अच्छी फॉर्म का मुजाहरा करेंगे, या अब आपने सोच लिया है कि जिस तरह ब्रेक से पहले रामीन कह रही थी कि गिव अप नहीं करना, तो शान ने सोच लिया है कि बस नंबर ही स्कोर बोर्ड पर तब्दील करना है और किस्मत के नंबर भी बहुत जल्द तब्दील होंगे? ये भाई देखें, सबसे पहले तो जो मेरा एक मोटिवेशन रही है वो ये रही है कि आप किस टाइप का खेल आप दिखाते हैं, किस टाइप की आप बैटिंग करते हैं। तो जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, अच्छे डिसीजंस ले रहे होते हैं, आपकी इंटेंशंस आपकी पॉजिटिव होती हैं, आप रन्स करने जा रहे होते हैं, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखें, ऑन द डे आपको एक बुरा डिसीजन भी मिल सकता है, अनलकी डिसमिसल भी हो सकती है, अच्छा बॉल भी पड़ सकता है, तो मतलब वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। जिस तरीके से आप बैटिंग करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरा इस वक्त कंप्लीट यही फोकस है कि जो मेरी अपनी स्किल्स हैं मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और जिस टाइप की मैं बैटिंग कर रहा हूँ एक मेरे उसमें एक ब्लूप्रिंट मौजूद है जो मैंने सोचा हुआ है कि मैं किस तरीके से खेलना चाहता हूँ। रन्स फिर उस हिसाब से आते हैं, और देखें एट द एंड ऑफ द डे रन्स आपकी करेंसी होती है। रन्स करेंगे तो बात बनेगी, रन्स नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत सख्त है, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो, चाहे वो कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो। लेकिन रन्स करने के लिए, कंसिस्टेंटली रन्स करने के लिए खेलने का तरीका भी एक बैट्समैन का कंसिस्टेंट होना चाहिए। अच्छा रामीन, अभी शान को, हमज़ा को लंबी क्रिकेट खेलनी है, कोचिंग तो अभी दूर की बात है, बट आज हम आपको ऑन एयर ये मौका दे रहे हैं क्योंकि आप बैटिंग भी करती हैं, आप बॉलिंग भी करती हैं, तो आप शान से कोई टिप्स लेना चाहेंगी या बॉलिंग में मीर हमज़ा से कुछ सीखना चाहेंगी तो बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरा शान भाई से सवाल होगा कि अब मुझे पता है कि एज एन ऑफ स्पिनर मैं टीम में इतनी आसानी से जगह नहीं बना सकती, तो अब मैं अपनी बैटिंग पे काम करना शुरू कर रही हूँ। तो मेरा नंबर है 8वां या 9वां पाकिस्तान टीम में, तो उस टाइम मेरे लिए या तो फील्ड पूरी पैक होती है या तो फील्ड पूरी खुली होती है। तो उस टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए, मतलब जाते ही मुझे हिटिंग करनी चाहिए या जाते ही पहले मुझे स्ट्राइक रोटेशन पे फोकस करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहला बैटिंग का ये रूल होना चाहिए कि आप एक वक्त में आप एक बॉल खेलें। उससे बेहतर कोई आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि वही चीज़ आपके कंट्रोल में। और कभी भी प्री मेडिटेट ना करें, आप जाएं और सिचुएशन देखें और उस सिचुएशन को रिस्पेक्ट करें और ट्रस्ट करें कि आप उस सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को उधर अप्लाई, अपनी जो स्किल्स हैं वो अप्लाई करेंगी। और देखिए, शुरू ऐसा ही होता है, जो भी ऑलराउंडर्स होते हैं वो काफ़ी नीचे नंबर से शुरू करते हैं, लेकिन वो अपने आप को छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस करके, अच्छी छोटी चीज़ें झलकें दिखा के वो अपने आप को प्रमोट करवाते हैं। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल रखें, एक वक्त में एक बॉल खेलें, ज़्यादा प्री मेडिटेट ना करें, पहले से ना सोचें और जाके इंजॉय करें अपनी बैटिंग ऑन द डे। अच्छा मीर हमज़ा साहब, पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 7 में इब्तिदा में तो आपको खेलने का मौका मिल नहीं रहा था, टीम भी हार रही थी, लेकिन फिर आपकी किस्मत का सितारा चमका और जब आपको खेलने का मौका मिला तो आपकी बॉल खेली नहीं जा रही थी किसी से और आप जो है बहुत ज़्यादा चार्ज हो गए थे। अभी जब हम शो स्टार्ट कर रहे थे तो आप शान के साथ जो चैट कर रहे थे, शान ये बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे थे मीर हमज़ा, क्योंकि आती इनको विकेटें भी मिल गई थी, बैट्समैन भी बीट हो रहे थे इनके ऊपर, और सुना आपके खिलाफ बड़ी अपीलें कर रहे थे। इन्होंने एक रिव्यूज आया किया था अपनी टीम के लिए। नहीं, लेकिन देखें याया भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। फास्ट बॉलर्स जो होते हैं उनको इसी तरीके से होना चाहिए। फास्ट बॉलिंग एक आई थिंक एग्रेसिव शोबा है, एग्रेसिव डिपार्टमेंट है, और एग्रेसिव फास्ट बॉलर वो होता है जो बिल्कुल जो अपनी बॉलिंग के उस पर कंट्रोल होता है, वो रिदम में होता है, और पता चलता है कि एक कॉन्फिडेंट फास्ट बॉलर आया हुआ है जो बैट्समैन को अपने एग्रेशन से भी पुट ऑफ कर रहा होता है। और आई थिंक जिस तरीके से मीरू ने बॉल स्विंग की है पीएसएल में, हमें स्विंग नजर नहीं आई, काफी फ्लैट पिचें थी, पिच से कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन मीरू के जो स्पेशली जो उसकी नई बॉल थी, आई मीन ओल्ड बॉल से भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अलग दिख रहा था जो स्विंग कर रहा था, मतलब उन चंद बॉलर्स में से था जो पीएसएल में बॉल स्विंग कर रहा था। बिल्कुल ठीक है, आपने लेट स्विंग इनके बॉल हो रही थी, लेकिन मीर हमज़ा साहब दिल में तो सोच रहे होंगे आप, यार पहले खिला लेते, मुझे आमिर नहीं खेल रहा था, इब्तिदाई मैचों में अहमद नहीं खेला, मुझे आप भरोसा नहीं कर रहे थे। आपने लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम जो आपकी डग आउट में मौजूद थे उनसे बात की, उन्होंने शिकवा किया, या उन्होंने आपको थपथपाया कि यार इज़्ज़त रख ली तुमने?
सबसे पहले तो याया भाई इनके मैच की बात करूंगा। जो मुल्तान सुल्तान से मैच था और ये पूरे पीएसएल में पता था कि सबसे अच्छी जो ओपनिंग पेयर जो चल रही है पूरे पीएसएल में वो शान भाई और रिजवान भाई की चल रही थी। और हमारा मेन प्लान यही था कि अगर इनमें से एक भी हमें विकेट मिलती है तो हम गेम में आ जाएंगे। तो मुझे उसके लिए एक छोटा सा जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है ना, वो भी मुझे कैश करवाना था। अनफॉर्चुनेटली उस बॉल पे विकेट नहीं मिली जिस पे हमने अपील की थी और रिव्यू लिया था। और उस मैच में आपने देखा भी होगा कि इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से ही जो है ना ये आखिर में गए और मैच इजीली जीत गए, क्योंकि इनके पास नीचे भाई वो तो हर मैच ही इजीली जीत रहे थे, आपकी टीम आपको इजी ले रही थी बहुत। और दूसरा बिल्कुल याया भाई पीएसएल का जो पहला हाफ हुआ उसमें मुझे चांस नहीं मिला। मैं तो इवन पीएसएल के रिज़र्व में भी नहीं था, लेकिन मैं जब नेट करने भी जा रहा था तो मेरी कोशिश यही होती थी कि T20 स्किल्स पे ही वर्क करूं, यॉर्कर, स्लो वन। हालांकि उस वक्त कोई भी होप नहीं थी, लेकिन फिर अचानक अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया और फिर जब मैंने पीएसएल में एंट्री मारी और वो मौके से मैंने फ़ायदा भी उठाया, रिदम भी बना। और फास्ट बॉलर का यही होता है कि अगर वंस आपका रिदम और मोमेंटम बन जाए तो फिर आपको अपना पता होता है कि ये आपका दिन है और आप जो करना चाहो वही कर सकते हो। अच्छा शान जी, आपके टीम मेट हैं, सिंध की टीम में भी आप इनके साथ खेले हैं और पाकिस्तान टीम में भी आपने इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। वैसे तो सुना है इनके बारे में बड़े खामोश रहते हैं, लेकिन गुस्सा इनको बड़ा आता है। कुछ इनकी खूबियाँ खामियों के बारे में तो हमें बताएं। नहीं, मेरे रूममेट भी रह चुके हैं ना, सिर्फ फिर तो बहुत सारी बातें आपको पता होंगी। नहीं, मीरू ऑब्वियसली आई थिंक वन ऑफ द नाइसेस्ट आप कह सकते हैं। और मतलब इसका इतना बड़ा दिल आई डोंट थिंक मैंने किसी क्रिकेटर का देखा होगा। यूबीएल में हमने टाइम साथ गुजारा है। अग्रेसिव, इसकी जो अग्रेसिव साइड है वो आपको सिर्फ फास्ट बॉलिंग करते हुए नजर आएगी। लेकिन जिस टाइप का बंदा है, आई थिंक मैं इसको अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्तों में मानता हूँ। क्रिकेट, स्पेशली क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में कोच में बड़ा गुस्सा करते हैं ये हाँ, ये वैसे थोड़े से छुपे रुस्तम है उस चीज में कि क्या कहते हैं, ये सब चीजें अपने कंट्रोल में रखते हैं मीर हमजा। तो ये लगते थोड़े भोले से हैं, लेकिन इनको अपने कंट्रोल में चीजें रखना आती हैं। और आई थिंक आइडियल जो किसी की पर्सनैलिटी होती है वो मीर हमजा की है। थैंक यू। अच्छा, ये सुन रही हैं आप रामीन, तो ख़वातीन क्रिकेट के बारे में भी हमें कुछ बताएं कि हमारी टीम हारती ज़्यादा है जीतती कम है, तो क्या होता है ड्रेसिंग रूम में? देखिए जी, जो मैंने लास्ट टूर किया था वेस्ट इंडीज़ का, उसके बाद मैं क्वालिफायर्स में भी रही थी। हमारे रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। हमने पहला मैच बांग्लादेश से हारा था, तो उस वक्त काफ़ी हमारा कॉन्फिडेंस डाउन था क्योंकि हमें क्वालिफाई करना था वर्ल्ड कप के लिए। बट बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आया था सीनियर प्लेयर्स की तरफ से। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था जूनियर्स को, अपने टीममेट्स को। तो डिपेंड करता है मैच की सिचुएशन पर, बट हमारी टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो सीरियस सिचुएशन को बहुत फ़नी बना देते हैं। तो आई थिंक ऐसे प्लेयर्स टीम में होने भी चाहिए। तो कोशिश यही रहती है कि हमेशा जो है माहौल को ईजी रखें। अच्छा, ये मेंस क्रिकेट में तो बड़ी स्लेजिंग होती है, एक दूसरे को बड़ा बुरा भला कहते हैं, और जो अटक जाए उसको तो फिर आउट करने के लिए क्या कुछ जो है वो विकेट कीपर नहीं बोलते, स्लिप के खिलाड़ी नहीं बोलते। ख़वातीन क्रिकेट में ऐसा होता है या नहीं होता? जी हाँ, बिल्कुल। डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ज़्यादा होता है। लाइक अगर कोई प्लेयर, कोई बॉलर, फास्ट बॉलर स्पेशली, फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है और बीट हो गई या एक अच्छा चौका मार दिया, तो अगले 5 से 10 सेकंड तक उसकी आंखें नहीं हटेंगी। ये अच्छा। लड़कियों में भी होता है। सीरियसली वर्ड्स इतने ज़्यादा पास नहीं होते, बट आंखों से ना गुस्सा और जो थ्रो का इशारा किया जाता है वो ज़्यादातर होता है। तो आप करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सीधी नहीं है आप, इसका मतलब? नहीं। ठीक है। मीर हमजा, शान मसूद और रामीन शमीम हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद इनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मीर हमजा, शान मसूद और रामीन शमीम आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। और मीर हमजा जो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, ससेक्स के लिए काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं, कराची किंग्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 में एक्शन में रहे। अच्छा सीज़न इनका रहा, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मीर हमजा ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपना पहला सीज़न जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए खेला। और एक क्लिप इस वक्त हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आई थिंक ये 2018 का क्लिप है। कदाफी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर का एक नेल बाइटिंग मैच था जो फिनिश हुआ। उस मैच में आखिर में मीर हमजा रन आउट हो गए, भागे नहीं थे। हुआ क्या था ज़रा देखते हैं, फिर पूछते हैं इनसे। पुरानी बात है मीर हमजा साहब, लेकिन याद आया। और शान कह रहे हैं आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है
उसके बाद सुना डग आउट में डांट बड़ी पड़ी थी आपको, कोच मोइन खान बड़ा गुस्सा हुए थे आप पे, हुआ क्या था? जी आया भाई, बिल्कुल। क्रिकेट में आपको पता है हीट ऑफ द मोमेंट काफ़ी चीज़ें होती है, और मेरे ख़्याल से इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ होगा वो मुझे खुद हुआ होगा, क्योंकि मैं ही रन आउट हुआ था और उसकी वजह से ही हम लोग एक रन से सेमीफाइनल हार गए थे। उसके बाद हमें फ़ाइनल में जाना था, और ज़ाहिर है अन्नू भाई अनवर अली मेरे साथ खेल रहे थे, उन्होंने 3-4 छक्के भी मारे, और वो मेरे ख़्याल से लास्ट बॉल थी जिसमें हमें जीतने के लिए शायद 3 रन चाहिए थे। और जिस तरह अन्नू भाई ने शॉट खेला तो मैं भागा, लेकिन मैंने अन्नू भाई को देखा तो उनके बॉडी रिएक्शन से ऐसे लगा कि शायद बॉल कैच हो रहा है, क्योंकि अन्नू भाई वहाँ पे कुछ नैनो सेकंड के लिए रुक गए थे। तो उस वक्त मैं पीछे मुड़ा और मैं बॉल देखने लग गया। तो उस वक्त मेरी जो रनिंग स्पीड थी वो स्लो हो गई थी, ज़ाहिर है पीछे देखने की वजह से। तो वो कैच सीधा था खैर, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया, और इत्तेफाक से कैच ड्रॉप हुआ है और बॉल बिल्कुल फील्डर के करीब ही गिरी और उसने थ्रो की, और वो भी इत्तेफाक से बिल्कुल जो है ना वो बॉलर के हाथ में चली गई। खैर वो रन आउट हो गया। मुझे उस वक्त एज ए क्रिकेटर या एज ए रनर मुझे अपनी पूरी रन पूरा करना चाहिए था, बीच में रुकना नहीं चाहिए था, जिसका हमें बहुत बड़ा लॉस भी हुआ PSL में। ये शान जो मीर हमज़ा ने पूरी कहानी सुनाई, आपको याद है अबू धाबी में, या मेरा ख्याल है ये डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे थे, असद शफीक और अजहर अली बीच पिच के ऊपर आके शायद रुक गए थे, वहाँ से थ्रो हुआ और फिर रन आउट हो गए थे अजहर, या मेरा ख्याल असद शफीक रन आउट हुए थे, अजहर अली रन आउट हो गए थे। तो ऐसी कोई चीज़ आपके जहन में इस वक्त आ रही है शान, या आपके जहन में कोई ऐसा वाकया? पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा अच्छा सीज़न आप खेले, मुल्तान सुल्तान के पिछले सीज़न में आप कैप्टन भी रहे, और अब आपने अपने आप को मनवाया है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि शान के बारे में लोग कहते थे, एक टैग लगा हुआ था कि ये टेस्ट बैट्समैन है, लेकिन अब आपने सबको पैगाम दे दिया है, भाई मैं वाइट बॉल भी खेल सकता हूँ। या भाई आई थिंक मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आपको वो याद कैसे नहीं है। आई थिंक अभी फाइनल में मैं जो रन आउट हुआ हूँ उसमें मैं ज़रा सा इस टाइप के डिसीजन का शिकार था कि जब मैंने बॉल खेली है और रन कॉल किया, मेरे साथी ने नो तो कर दिया, लेकिन मैंने जब देखा फ़खर जमान बॉल उठा रहे थे तो मैं मुड़ा और मैंने कोई एफर्ट नहीं किया वापस क्रीज में वापस जाने में। और पता ये चला था बाद में जब टीवी देखा कि फ़खर ने बॉल उठाई, थोड़ा सा फंबल किया, हल्का सा स्लिप हुआ और फिर निशाना लेके बॉल मारी। तो आई थिंक अगर मैं वापस अपनी क्रीज में जाने का थोड़ा सा अच्छा अटेम्प्ट करता तो वो चेंज हो जाता। और आई थिंक एक बहुत अच्छा हम लोग टूर्नामेंट खेले एज ए टीम। अनफॉर्चुनेटली एक गेम का खेल होता है, लाहौर बहुत अच्छा खेली उस दिन और डिजर्व्ड विनर्स थे उस दिन, लेकिन आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो PSL से इस टाइम जो खेलने को स्पेशली मिली। आई थिंक एक ओपनिंग पार्टनरशिप रिजवान के साथ, फिर कंफर्टेबल था अपने तरीके से खेलने में, अपने गेम में काफ़ी कंफर्टेबल था। और जब आप अपने तरीके से खेलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स जानते हैं, तो फिर आप अच्छे स्ट्राइक रेट पे भी खेलते हैं, अच्छी एवरेजेस पे भी खेलते हैं, तो काफ़ी मज़ा आया। लगा है कि पिछले उसके बाद मेरा गेम दूसरे उस लेवल पर आया है। चलें, दैट्स वंडरफुल। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मीर हमदा? जी आया भाई, शान भाई ने जिस तरह रूममेट की बात की, मैं शान भाई का 2 साल से रूममेट हूँ, और उससे पहले UBL में भी ज़ाहिर हम साथ होते थे, लेकिन चूँकि शान भाई उस वक्त कैप्टन थे तो कैप्टन को अलग रूम मिलता है। तो और शान भाई की एक आप क्वालिटी से समझ लें या जो भी, ये अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में किसी को नहीं बताते। आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा इनके बारे में। पिछले 2 साल में इनका रूममेट रहा हूँ, इनकी लाइफ में, क्रिकेटिंग लाइफ में, और वैसे भी बहुत स्ट्रगल आए, बहुत हर्डल आए, बहुत ज़्यादा आए। मुझे ख़ुद पता है क्योंकि मैं इनका रूममेट था। इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया और इन्होंने इसको फेस किया है, और उसकी वजह से अगर एक नॉर्मल क्रिकेटर होगा तो 100% उसकी क्रिकेट ख़राब होगी, क्रिकेट परफॉर्मेंस ख़राब होगी। और मुझे भी फील होता था, ज़ाहिर है, और मैंने कभी इनसे डिस्कस नहीं किया इस बारे में। लेकिन उसके बाद आप देखें, इवन शुरू में डोमेस्टिक T20 के 4-5 मैचेस में अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद आप इनकी कायज़म ट्रॉफ़ी देखें, फिर PSL देखें, और फिर जो है वो काउंटी क्रिकेट देखें, उन्होंने लगातार परफॉर्म किया है इतने सारे हर्डल्स के बावजूद भी। तो मेरे ख़्याल से हर क्रिकेटर के लिए ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि इनकी लाइफ के बारे में किसी को नहीं पता। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। शान मसूद साहब, पक्का कर लिया इन्होंने आपको, आपके रूममेट रहे हैं, कह रहे हैं 2 साल से रूममेट हूँ, तो अगर आपको कोई ओहदा मिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो मेरा ख्याल है ये मीर हमजा की तो टीम में एंट्री पक्की है।
चले, आई थिंक रूममेट तो ये फॉर लाइफ गारंटीड है और काफी शर्मिंदा कर रहा है, लेकिन थैंक यू मीरू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा इरामीन, एक बार फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ। तो मेरा ख्याल है आप तो जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही होंगी 2 टेस्ट क्रिकेटर की गुफ्तगू से। थोड़ा ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से हमें बताएं। हम बड़ा सुनते रहते हैं कि जनाब ख़वातीन क्रिकेट में इसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, लेकिन आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको भी काफ़ी अर्सा हो गया है और आपको तो फ्यूचर कैप्टन कहा जा रहा है, क्योंकि ए टीम की आपने बड़ी क़यादत की है। वेस्ट इंडीज़ में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप टीम की कप्तान रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, वेस्ट इंडीज़ में मैं T20 वनडे की कप्तान बन के गई थी, बट चूँकि T20 की सिद्रा नवाज़ थी, वो मेन टीम में चली गई थी, तो मैंने T20 में भी कप्तानी की थी। जी हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, जब एक प्लेयर टीम से ड्रॉप होता है उसके माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अनफेयर हुआ है। ये सिर्फ मेरे माइंड में नहीं, हर क्रिकेटर के माइंड में आता है। लेकिन मैं वही बात कहूँगी कि आपको इस चीज़ को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार आप ड्रॉप हो गए हो तो हो गए हो, अब जाके आप उस टीम में वापस नहीं जा सकते। बट आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अगले आने वाले टूर के लिए अपने आप को रेडी करो, क्योंकि जब प्लेयर ड्रॉप होता है उसे हमेशा पता होता है कि वो क्यों ड्रॉप हुआ है। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसको ड्रॉप होने के बाद पता ना हो। अच्छा, गुस्से पे कैसे कंट्रोल करती हैं रामीन आप? या पूछेंगी शान से या पूछेंगी मीर हमजा से? नहीं बिल्कुल, मेरा गुस्से पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। मैं जो है दूसरों पे निकालती हैं? जी, दूसरों पे निकालती हैं? नहीं, मैं दरअसल ग्राउंड में हूँ एग्रेसिव। मैं अभी जिस तरह यहाँ पे काम होके बैठी हूँ, मैं ऐसी हूँ नहीं। मैं ग्राउंड में एग्रेसिव हूँ और एक बार मेरा किसी से पंगा हो जाए फिर मैं उसे ग्राउंड में छोड़ती नहीं हूँ। ओए होए, मीर हमजा साहब क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, पंगा ही नहीं लेना। क्योंकि ये मीर हमजा के बराबर बैठी हैं और शान मसूद हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। शान, कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए इंग्लिश सीज़न? क्योंकि बड़ी आपके लिए बात हुई, इमामुल हक की बड़ी अच्छी सीरीज़ रही ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने वनडे में भी 100 किया, टेस्ट में भी 100 किया उन्होंने, लेकिन जो पाकिस्तान में क्रिकेट के हल्के हैं उनका ख्याल ये है कि शान को मौका मिलना चाहिए था। क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं कुछ दिन से ये सोच रहा था कि आपसे ये सवाल करूं, आपको लगता है कि शान आप टॉप ऑर्डर में ही खेलेंगे, बड़ा टफ कंपटीशन है, या आप फ्लेक्सिबल हैं, आप पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए लेट ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं? आई मीन मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने की अगर आपको जगह मिली तो आप तैयार होंगे? देखिए ये भाई, सबसे पहले पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है कि अगर उस पोजीशन पे 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 लोग मौजूद हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और खुशी होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। जैसे इमाम ने रन्स किए हैं, चाहे वो ODI हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे वो इवन डोमेस्टिक क्रिकेट हो, जो वो फर्स्ट क्लास से रन्स करके वापस टीम में आया था। सेकेंडली ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है काउंटी क्रिकेट का, क्योंकि इसमें आपको चांस मिलता है तीनों फॉर्मेट्स खेलने का, बहुत लंबी क्रिकेट खेलने का, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके अपना गेम जानने को, अपना उसको बढ़ाने को। फिर या भाई देखें, हम सब ख्वाहिश ये होती है पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान के लिए सारे फॉर्मेट्स खेलें, चाहे अगर वो मुझसे कहें कि आप नंबर 4 खेलें, नंबर 5 खेलें, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं कभी किसी ऐसी चीज़ से मना करूंगा, क्योंकि देखें मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, मुझे बैटिंग करने का शौक है, मेरा काम रन्स करना है। और तो शान, जिस तरह आपने मेरी इस बात से इत्तेफाक किया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अमूमन हमने देखा ही है कि जो मिडिल ऑर्डर होता है वो टॉप ऑर्डर में जाके बैटिंग करता है। ओपनर को नीचे आना आसान होता है, या आप समझते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं है, टीम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? देखें, एक तो टीम के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ इंस्टेंसेस में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना बेहतर होता है, चाहे वो 4-डे क्रिकेट में स्पेशली कि आपको नया बॉल और थोड़ा सा आपको टाइम ऑफ भी मिल जाता है अगर एक लंबा फील्डिंग पे आपकी इनिंग्स आ जाती है। और इवन अगर आप वनडे क्रिकेट देख ले, वनडे क्रिकेट में 5 फील्डर होते हैं, 2 नए बॉल होते हैं, तो टेक्निकली 25-25 ओवर का मतलब बॉल होता है ईच एंड में, उसमें भी आई थिंक मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं होती। T20 एक ऐसी स्किल है जिसमें अगर आप एज एन ओपनर खेलते रहते हैं तो आई थिंक नंबर 4 के बाद आपके लिए थोड़ा रोल्स आपके चेंज हो जाते हैं, आपको बॉलें कम मिलती हैं, अबाउट मैक्सिमम आपको 20 बॉलें मिल रही होंगी नंबर 4 के बाद। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपने गेम में एक और चीज़ एनहांस करनी होगी। लेकिन देखें, मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझ में कोई देखता है, कोई ऐसी सलाहियत देखता है और मुझसे पूछता है कि अगर मैं नीचे खेलना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा अपना हाथ खड़ा करूंगा और कहूंगा कि मैं तैयार हूं। मीर हमजा साहब, मैं 2018 में शेख जाद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में मौजूद था, जहां टिम पेन की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के साथ दूसरा टेस्ट मैच खेल रही थी और आपने वहां पर डेब्यू किया था। लेकिन उसके बाद आप ससेक्स के लिए
काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए गए, लेकिन अब 2018 को 4 साल होने को हैं। लोगों ने कहा कि जी मीर हमज़ा का टाइम ख़त्म हो गया, मीर हमज़ा अब वापस नहीं आ सकते। लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने जिस तरह कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म किया है, वाइट बॉल क्रिकेट में आपने परफॉर्म किया है, एक बार फिर आपके नाम को लेकर जो है वो डिस्कशन शुरू हो गई है कि जनाब मीर हमज़ा भी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में राइट ऑफ बिल्कुल नहीं किए जा सकते। तो अब आपने क्या सोचा है कि वापसी के लिए मज़ीद मेहनत करनी है या बस खुशी पे ही काम गुजारा करेंगे? याया भाई, एक तो ज़ाहिर है क्रिकेट लोग फॉलो ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से क्रिकेटर 4 डे का या टेस्ट मैच का भी होता है, 1 डे का भी होता है, T20 का भी होता है, लेकिन लोग अपना एक परसेप्शन बनाते हैं। ज़ाहिर है जिस तरह आपने कहा कि टेस्ट मैच खेलने के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मीर हमज़ा का टाइम ख़त्म हो गया। मेरे ख़्याल से एज़ अ प्लेयर उसके लिए ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है, लोगों को गलत प्रूफ करने के लिए कि नहीं, मैं अभी भी हूँ और आगे मज़ीद क्रिकेट खेल सकता हूँ। ना सिर्फ 4 डे के लिए बल्कि 1 डे और T20 के लिए भी। इसी तरह काउंटी में भी जो है मेरा 4 डे भी अच्छा गया था, ज़ाहिर 1 डे भी अच्छा गया था। अभी स्पेशली ये PSL जो T20 क्रिकेट थी वो एक टैग लगा हुआ था काफ़ी अरसे से कि ये T20 बॉलर नहीं है। और इत्तेफाक से पिछले साल T20 में 1-2 मैचों के लिए शान भाई हमारे कप्तान भी बने थे। उन्होंने, चूँकि मुझे ज़ाहिर है वो मेरे कैप्टन रहे हैं तो उनको ज़्यादा मेरी चीज़ों का पता था, तो उन्होंने मेरे आखिरी 2 ओवर 18वां और 20वां ओवर इसीलिए रखा था कि इनको पता है कि ये यॉर्कर स्लो वन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो मेरा PSL भी बड़ा अच्छा गुजरा। तो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। ठीक है, लोगों की बातें अपनी जगह, वो थोड़ा जज्बात से भी कहते हैं और उन्होंने शायद आपको टीवी पे उस तरह परफॉर्म करते हुए नहीं देखा होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है T20 भी मेरा अच्छा गया। और मेरे ख्याल से सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, मैं 1 डे और T20 क्रिकेट के लिए भी रेडी हूँ और आगे मज़ीद अपने आप को इंशाल्लाह प्रूव करूँगा। रामीन, जिस तरह शान एक बार फिर पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए पड़ तोल रहे हैं, मीर हमज़ा भी पाकिस्तान टीम की तरफ देख रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, पाकिस्तान के लिए T20 1 डे क्रिकेट आप खेली हैं और हालिया अरसे में आप पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करती रही हैं और आपने शो के इब्तिदा में कह दिया था कि गिव अप नहीं करना रामीन शमीम ने, थकना नहीं है और रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ किस तरह देख रही हैं आप अपने क्रिकेटिंग करियर को, क्योंकि आपने जब करियर शुरू किया तो डोमेस्टिक सतह पर आप कप्तानी करती हुई दिखाई दी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो कप्तानी का एक अंसर है वो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, या आपको लगता है कि नहीं जी ये तो प्राउड फीलिंग है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कप्तानी कर रही हैं? आप किस चीज़ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, बैटिंग में या बॉलिंग में? बेसिकली मैं बॉलर हूँ, बट क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अब मैं अपनी बैटिंग पर भी काम कर रही हूँ, तो एज एन ऑलराउंडर अब मुझे टीम में वापस आना है। बाकी रही कप्तानी की बात, तो कप्तानी करना हमेशा एक ऑनर की बात होती है, चाहे वो आप पाकिस्तान की कप्तानी करो, चाहे आप वो डोमेस्टिक नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये होता है जो कप्तान है वो टीम में, जो कप्तान नहीं है वो टीम से ही बाहर है। नहीं, मैं ऐसी सोचे दरअसल अपने माइंड में रखती नहीं हूँ। जब मुझे कप्तानी का ओहदा मिलता है मैं उस ओहदे को पूरी तरह निभाने की कोशिश करती हूँ, और इसके अलावा कप्तानी का कभी मुझ पर प्रेशर नहीं रहा है। हमेशा जब से मैंने कप्तानी शुरू की है, आई थिंक मैं एज अ प्लेयर ज़्यादा ग्रूम हुई हूँ। तो मेरी मोटिवेशन यही है कि मैंने अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेहतर करना है, मैच प्रेशर को हैंडल करना सीखना है, क्योंकि जिसने मैच प्रेशर को हैंडल करना सीख लिया, आई थिंक वही पाकिस्तान टीम में या बड़ी क्रिकेट खेल सकता है। एक ख़ास बात जो आज के शो में और है, बहुत सारी ख़ास बातों में एक और कि जो आज हमारे तीनों पार्टिसिपेंट हैं, शान मसूद हों, मीर हमज़ा हों या फिर रामीन शमीम हों, आप इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक एक लफ्ज़ को तोल तोल कर बोलते हैं, वेल स्पोकन है और साथ साथ पर्सनालिटी तो है ही तीनों की, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अपनी फ़िटनेस के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो आजकल शान, मैं आपसे शुरू करूंगा, ये जो हम माशरे में अपने देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है देखा ये जा रहा है कि फ़ौरन जो है सब्र का दामन लोग हाथ से छोड़ देते हैं, गुस्सा ज़्यादा नज़र आ रहा है, जज्बाती लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट के 3 स्टार हमारे साथ मौजूद हैं जिनको बहुत कुछ करना है जाके, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? भाई गुस्सा ना करो, ठंडे रहो, ज़रा होले। देखें सब जी, बिल्कुल या भाई आपने बात आई थिंक खुद ही कर दी है। सब्र हो गई, ये बहुत एक स्किल है ये, और आई थिंक हर चीज़ में हमें सब्र रखनी चाहिए। इसमें आपकी इंसानियत भी आ जाती है, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपने आपकी घर की रिप्रेजेंटेशन होती है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपने मज़हब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो किसी तीनों चीज़ों पे मतलब धब्बा लगा सकता है, डैमेज कर सकता है। तो आई थिंक एक सब्र रखनी चाहिए, गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए, और सबसे पहले आपको यही देखना चाहिए कि ये मतलब आप जो कर रहे हैं क्या वो चीज़, क्या वो गुस्सा जायज़ है या नहीं। तो आई मीन
सब्र एक क्वालिटी और आई थिंक हम सबको डेवलप करनी चाहिए। मीर हमजा साहब, बड़ी बातें आप अच्छी करते हैं, हमारी टीम आपसे बड़ी इंस्पायर है। और वो कह रहे थे कि यार बड़ा अच्छा बोलता है मीर हमजा, तो आप मुकाबला है कप्तान से आपका? कौन से कप्तान से? आपके कप्तान शान मसूद। नहीं, शान भाई से मेरा कभी भी मुकाबला ना रहा है ना होगा। जाहिर है हर किसी शान, कभी इन्होंने बैटिंग करते हुए बाउंसर किया आपने और इनको घूरी डाली? बहुत बार आया भाई, काफी बार हो चुके हैं। हम लोग फील्ड में जाने से पहले ही एक दूसरे को काफी स्लेच कर देते हैं कि फिर वो फील्ड में मौका भी नहीं मिलता है। लेकिन फील्ड में घूरियां बहुत चलती हैं। उसके बाद ऑब्वियसली वो जो उसका अंजाम होता है वो एक दूसरे को देख के हंसते हैं, लेकिन शुरू घूरी से ही होता है। चलें जी, मैंने और आपको मोटिवेट कर दिया मीर हमजा साहब। जी आया भाई, मेरी और शान भाई की एक बॉन्डिंग भी है, फ्रेंडशिप भी है, और स्पेशली जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं तो फिर और लग के खेलते हैं, क्योंकि उसके मैच के 1 घंटे के बाद हमने खाना साथ खाना होता है। या तो फिर इनकी हार होगी या मेरी हार होगी, और जो हारेगा वो फिर सुनेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी बार हुई हैं और उसको हम बड़ा एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था कि माशरे में आजकल गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और जज्बाती बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, और जो है वो छोटी छोटी बातों पे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी आया भाई, एक तो मैं इस बारे में 2-3 चीज़ें कहूँगा कि इंसान की पर्सनालिटी दूसरे लोग जो है वो उसको नोट भी करते हैं। अगर सामने वाला बंदा आपके बारे में ये नोट कर दे कि ये बात बात पे गुस्सा करता है, तो वो फिर आपसे अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेगा, और वो फिर ये भी नोट करेगा कि चूँकि ये जज्बाती है तो उसके जो डिसीजन होंगे वो भी जज्बात वाले होंगे, ठीक है, वो बहुत लंबे अरसे तक चलेंगे नहीं। वंस लोगों का आप पे ये बिलीव्स आ जाए कि ये काम है, ये जब भी डिसीजन लेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा, और उस पर ज़ाहिर है अगर आप जज्बाती नहीं होंगे तो फिर आप उस डिसीजन को बैक भी करेंगे, भले वो राइट हो रॉन्ग हो वो मसला नहीं है, लेकिन फिर लोगों का आप पे भरोसा भी आता है कि यार ये सही वक्त पे सही डिसीजन लेगा, क्योंकि ये जज्बात से नहीं लेता। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से मैटर करती हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी मैटर करती है, और स्पेशली क्रिकेटिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो रामीन शमीम साहब, प्रोफेसर शान मसूद के बाद लेक्चरर मीर हमजा की आपने गुफ्तगू सुनी, और आपसे मैं क्या पूछूं, आपने कहा मैं तो बहुत सख्त हूं। वो जो हम छोटे होते थे स्कूल में पढ़ते थे, वो जो हमारी मैथ की टीचर होती थी उनको हम कहते थे सख्त वाली मिस, तो आप तो वैसे ही कह रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो दबा के रखती हूँ अपनी खिलाड़ियों को, बस हिलने नहीं देती। तो मैं अब क्या पूछूं आपसे? नहीं, मैं दरअसल आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जब ग्राउंड में मेरा किसी से पंगा हो जाए, लाइक मैं बॉलिंग कर रही हूँ, सामने से मुझे चौका पड़ गया या बाउंड्री पड़ गई, उसके बाद मेरा उस बैटर के साथ अड़ी है। और जब भी मैंने कप्तानी की है, अपने प्लेयर्स को मैंने समझाया भी यही है कि बदतमीज़ी एक साइड पर, अंदर एग्रेशन दिखाना है, क्योंकि एग्रेशन दब के नहीं खेलना। बाकी जैसे शान भाई ने बात की कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी तीनों चीज़ों को डैमेज करता है, हम हमारी फैमिली को, हमारे मज़हब को, हमारी कंट्री को। तो वाकई गुस्से पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें उस मोमेंट पे बहुत गलत फैसले करवा देता है। चले जनाब, रामीन शमीम साहिबा ने जो बात कर दिया, अब उसके बाद मजीद कुछ कहने सुनने के लिए बचता नहीं है। थैंक यू वेरी मच रामीन शमीम, बहुत शुक्रिया आपका मीर हमजा साहब, और बहुत शुक्रिया आपका वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करने के लिए। लंदन से शान मसूद साहब डार्बीशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, और खुसूसी दावत पर आज आपने हमें शो में ज्वाइन किया। तो जनाब, पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन शान मसूद, टेस्ट फास्ट बॉलर मीर हमजा, और पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर रामीन शमीम की आज के इस शो में आपने गुफ्तगू सुनी। कैसी लगी आपको ये गुफ्तगू? आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।